Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome to my very new series, that is Future Bankers Troubleshooter series, and this is going to be the part 1 of this troubleshooter series. Okay, so I'll begin with telling you the pattern of this series. So इस series के हर एक वीडियो में there will be 2 queries, major queries, and in the end there will be a bit of motivation. ठीक है? And if I talk about motivation, what I feel is nothing can beat the power of internal motivation, and sometimes to ignite that internal motivation one needs a bit of external motivation. And don't worry, for that I got your back. I'll try my best that मैं आपको हर तरीके से motivate कर पाऊँ. So watch this video till the end, or you can directly jump at the respective timestamp. Okay, so in today's video I'll be discussing 2 major queries. Number 1 will be what I did as a beginner in the beginning, ठीक है, and number 2 will be what should be the deadline to complete your syllabus, ठीक है. So to begin with, let me start by spilling some facts. So, जब हम एक beginner होते हैं ना, तब हमें काफी टाइम तो अपने आप को एडजस्ट करने में लग जाता है, अपने आप को कंडीशन करने में लग जाता है along with the preparation, that is to adjust ourselves along with the amount of dedication this exam need, है ना. तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था. तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, तो मैंने भी जैसे मैं वीडियो सोर्सेज के थ्रू क्लासेस देखती थी, बट पूरा दिन क्लासेस देखने में निकल जाता था. तो मुझे लगता था कि मैं तो टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना वीडियो सोर्सेज के थ्रू ऐसे क्लासेस देख देख के. मैं तो प्रैक्टिस भी नहीं कर रही हूँ, कहीं से रिवीजन भी नहीं हो रहा है, तो आई एम लैगिंग बिहाइंड, है ना. तो मुझे लगता था कि मुझे ना प्रैक्टिस के लिए बुक्स चाहिए होंगी, तो मैं भी यूट्यूब पे सर्च करती थी विच आर द बुक्स रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जामिनेशन की. तो मैं भी यूट्यूब पे सर्च करने लगती कि विच आर द बुक्स विच आई शुड रेफर फॉर बैंकिंग प्रिपरेशन. बट इन द लेटर स्टेजेस आई रियलाइज दैट वाज एक्चुअली अ वेस्टेज ऑफ टाइम. आई डिडंट रेफर मेनी बुक्स. जितनी भी बुक्स मैंने रेफर करी थी थ्रू आउट माई बैंकिंग प्रिपरेशन, ऑल दोस बुक्स आई हैव मेंशन्ड इन माई स्ट्रैटेजी वीडियोस, यू कैन चेक इट आउट. तो यार मैंने अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस थ्रू वीडियो सोर्स, पीडीएफ्स और मॉक्स के थ्रू ही करी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे जो वीडियोस हैं या फिर जो कंटेंट है, जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, पीडीएफ्स हैं, मॉक्स हैं, दे आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न ऑफ द बैंकिंग एग्जामिनेशन. तो इससे आई थिंक आपको भी ऐसे ही फॉलो करना चाहिए. इट विल हेल्प यू बेटर योर प्रिपरेशन, एंड यू नो दिस इज द स्मार्टर वे टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन. एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि जो भी एस्पिरेंट्स मेरे से जुड़े हैं या फिर मुझे फॉलो करते हैं, आई डोंट वांट कि उनका थोड़ा सा भी प्रेशियस टाइम वेस्ट हो इन सब सिली मिस्टेक्स में जो मैंने स्टार्टिंग में वेस्ट किया था. ओके, तो इफ आई टेल यू वन थिंग है, ऑन डेली बेसिस मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं ऑन ऑल माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लाइक मैम वी आर इंस्पायर्ड बाय यू, मैम वी लुक अप टू यू, कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था. आई हैव रिसीव्ड सो मच ऑफ लव इन सच ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो यार मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ, मुझे भी तो तुम लोग की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उतरना है ना, दैट आई वांट टू गिव माय बेस्ट एज वेल. सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप सबको वो बता पाऊँ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे किया था, जो भी मेरी गलतियां थी, जो भी मेरी स्मार्ट वर्क्स थे, जो भी मेरे टिप्स थे, जो भी मेरे ट्रिक्स थे. आई विल ट्राई टू टेल ईच एंड एवरीथिंग टू यू, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं ये 10 मिनट्स का वीडियो एवरी डे पोस्ट करूं, है ना. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि मैंने गलत किया, और आप सबके माइंड में भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि मैम सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए, कि मैम मैं तो सारा दिन क्लासेस ही देखती रहती हूँ, कि क्या मेरी प्रिपरेशन सही ट्रैक पर चल रही है या नहीं चल रही है. सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट्स तभी आते थे जब सारा सारा दिन क्लासेस देखने में निकल जाता था. बट गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग है कि क्लासेस देखने का ना एक करेक्ट मेथड होता है, जो मुझे भी ग्रेजुअली जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब जाके पता चला था. तो टू सेव योर टाइम आई विल टेल यू हाउ यू शुड डू दैट, ठीक है. तो यार स्टार्टिंग में क्या होता था ना मेरे साथ, मैं पूरा दिन क्लासेस देखती रहती थी. आई वॉज इन द हरी टू फिनिश द एंटायर सिलेबस, बी इट क्वांट, बी इट रीजनिंग और बी इट इंग्लिश. मुझे ये था कि पहले मैं सिलेबस पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद करूंगी रिवीजन, प्रैक्टिस एंड ये सब मॉक्स वर्क. लेकिन यार जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, देन कम्स इनटू द पिक्चर इंट्रोस्पेक्टिंग एंड चेंजिंग योर स्ट्रैटेजीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, ये नहीं कि आप एक ही स्ट्रैटेजी को स्टिक करके अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जा रहे हो, नहीं. आपको जहाँ पे लगता है कि यहाँ से मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, एट दैट वेरी पॉइंट यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी. एंड आई डू नॉट बिलीव कि आपको जैसे देयर आर मेनी वीडियोज एंड देयर आर मेनी चैनल्स जिसपे इट इज टोल्ड कि आपको इतने लाइक
80 डेज में ये आपको करना है, 75 डेज में ये करना है। नो, दैट इज नॉट द राइट वे। हर एक स्टूडेंट की अपनी एक वीकनेस होती है, अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको अपना प्लान कैसे करना है, आपकी टू डू लिस्ट में कौन कौन सी वैसी चीजें होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। आप किसी से, आप मेरे से, अब यार ये है कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक लर्निंग पावर होता है ना। तो अगर आप मेरे से इंडिविजुअली पूछोगे कि मैम इज दिस राइट, मैं ये सही कर रहा हूँ, देन आई कैन टेल यू, बट मैं एक जनरलाइज टाइम टेबल नहीं बनाकर दे सकती आप सबको। आप यू कैन एक्चुअली मैसेज मी ऑन एनी ऑफ माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आई विल, एंड आप सबको पता है आई ऑलवेज रिप्लाई यू। जब भी मुझे टाइम मिले आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू रिप्लाई यू, है ना। तो आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज करो, आई विल टेल यू कि आपकी टू डू लिस्ट में ये गलत है, ये सही है, बट मैं एक जनरलाइज प्लान नहीं बनाकर दे सकती, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का लर्निंग पावर अलग होता है ना। हर एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अलग होती हैं, तो इसलिए हमें अपने हिसाब से इंट्रोस्पेक्ट करके अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होता है, ठीक है। तो मुझे भी जब मैं क्लासेस करती रहती थी पूरा पूरा दिन, तो मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट द राइट वे, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, मेरा कॉन्सेप्ट पर होल्ड नहीं बन रहा है। तो व्हाट आई डिड वाज आई चेंज्ड माय वे ऑफ वाचिंग द क्लासेस, डूइंग द क्लासेस, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, आई वुड स्टार्ट द क्लास, ठीक है। तो क्लासेस में जनरली क्या होता है ना, लाइक अगर आपका 1.5 to 2 आवर्स का क्लास है, तो उसमें मैक्सिमम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का ही कॉन्सेप्ट होता है समझने वाला। उसके बाद तो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या फिर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट वेरी कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना। तो मैं क्या करती थी, कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद ना वीडियो को पॉज किया, अपने आप से क्वेश्चन को ट्राई किया सॉल्व करने का। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उन टीचर का वे ऑफ सॉल्विंग देखती थी। अगर मेरे से सॉल्व हो गया है वो क्वेश्चन, तो मैं उसको 1.5x या फिर थोड़ा सा फास्टर पेस पे वो वीडियो देख के कि उन्होंने भी वैसे ही सॉल्व किया है जैसे मैंने सोचा था, तो दैट इज फाइन। नहीं तो या फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट है तो उसको मैं अलग से एक नोटबुक में लिख लेती थी। मैंने जैसे मैं पहले क्या करती थी, मैं पूरे नोट्स बना रही, ठीक है। तो मैंने वो चीज को स्किप करके सिर्फ उन्हीं नोट्स को बनाने पे फोकस किया जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, दैट्स इट, ठीक है। और रिवीजन कैसे मैं करती थी, रिवीजन मैं हमेशा क्वांट की अगर मैं बात करूं तो मैं वही क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करती थी जो मैंने वीडियो सोर्स के थ्रू देखे हैं, ठीक है। या तो मैं वीडियो को दोबारा प्ले कर लेती थी, या फिर मैं उसी का PDF डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करती थी, देखती थी कि मेरे माइंड में ये वाला कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से बैठ गया है, ठीक है। या फिर सेक्शन या फिर टॉपिक वाइज मॉक्स लगा लेते, दैट्स इट। यही होता था रिवीजन का पैटर्न, ठीक है। क्वांट मेरा वीक था, इसलिए मैं वही सॉल्व्ड क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करती थी। रीजनिंग और इंग्लिश में जो भी मेरे सामने आते थे क्वेश्चंस, उनको मैं सॉल्व कर लेती थी, ठीक है। हेंस प्लीज डोंट फिक्स योर माइंडसेट इन सच अ वे कि आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे तो इस पर्टिकुलर टाइम में पहले पूरा सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा, उसके बाद मैं मॉक्स अटेम्प्ट करूंगा। दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो अलॉन्ग विद लर्निंग new topics, you should also focus on revising the older ones and should also attempt mock test in between to test your knowledge, to test yourself कि आप कहाँ पे stand कर रहे हो, कि आप जो concepts revise कर रहे हो क्या उनका आपके mind में hold है या नहीं, ठीक है। So this is the right strategy. You have to revise older concepts before learning the new ones, or along with learning the new concepts you have to revise the older ones as well, ठीक है। Otherwise you will end up wasting your time. Believe me, please do not do this कि मुझे पहले सिलेबस खत्म करना है फिर मैं ये सब करूंगा। And if I talk about completion of the syllabus, so I feel around 1 to 1.5 months are more than enough, of course along with the revision, to have an idea about all the topics of quant, ठीक है। क्योंकि यार जैसे कि मैंने मेंशन किया, क्वांट में कुछ नहीं है। अगर आपकी 2 आवर्स की क्लास है तो उसमें सिर्फ 30 to 45 मिनट्स का कॉन्सेप्ट होगा मैक्स टू मैक्स। उसके बाद आपको रिवीजन करनी है, वो भी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपने अभी 30 मिनट्स में पढ़ा है। तो यार उतना तो हम कर सकते हैं ना कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसकी बेस पे जो क्वेश्चंस हैं उसकी हम खुद से प्रैक्टिस कर पाए। तो आपको 1.5 मंथ्स बहुत है अगर आपको क्वांट्स का सिलेबस खत्म करना है अलॉन्ग विद द रिवीजन, ऑफ कोर्स, ठीक है। और बाकी यार अगर मैं रीजनिंग और इंग्लिश की बात करूं तो उसमें तो सिलेबस
सिलेबस बहुत छोटा है। रीजनिंग और इंग्लिश में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के टॉपिक्स जो हैं, मिसलेनियस, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे आपके अंडर 15 to 20 डेज आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि इसमें करना क्या होता है। बाकी तो क्वेश्चंस ही सॉल्व करने होते हैं, बाकी तो प्रैक्टिस करनी होती है, वो तो हमें रोज करनी है। बट इसका सिलेबस कंप्लीट करने वाला कुछ नहीं होता रीजनिंग में और इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या है, क्लोज टेस्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये सब चीजें आपको अंडर 15 डेज आराम से पता चल जाएगा। तो बैंकिंग में ना ऐसा सिलेबस कंप्लीशन वाला कोई भी टर्म नहीं होता। आप टिल द एंड, टिल द मेंस एग्जामिनेशन आप डेली नई चीजें सीखते हो, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको ये जानना है कि सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो मुझे लगता है क्वांट को अराउंड 1.5 मंथ्स मैक्सिमम, एंड रीजनिंग के जितने भी नंबर ऑफ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको आप बस देख लो कि इसमें क्या क्या करना है, तो उसको 15 to 20 डेज। और इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इसका कोई कंप्लीशन का ड्यूरेशन नहीं होता है, उसको आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड अगर एक बोनस टिप मैं आप सबको दूं यहाँ पे, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो भी एस्पिरेंट्स हु आर मैरिड, तो उनको अपने लाइक हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फुल टाइम, तो उनको कैसे अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। तो लाइक हर एक एस्पिरेंट का ना कुछ टॉपिक होता है जो कि उनका स्ट्रांग होता है, कुछ वीक होता है। तो उनको वीक वाले टॉपिक्स को ना डेली करना है, लेकिन जो उनके स्ट्रांग वाले टॉपिक्स है उनको वो ऑल्टरनेट डेज पर रख सकते हैं, ठीक है। बट प्लीज किसी भी टॉपिक को लेके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि ये तो मुझे आता है, इसका मैं प्रैक्टिस एक हफ्ते बाद करूंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस हमें डेली करनी है, ठीक है। ओके, सो नाउ कम्स अ पार्ट वेयर आई विल बी गिविंग यू माय डेली डोज ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिनमें एस्पिरेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन करी होती हैं, तो मैं उन सबको एंड आप सबको सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में होती है। मेरी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, बट हम सबको ये सोचकर आगे बढ़ना होता है कि इफ देयर आर बैड डेज, देयर डेफिनेटली विल बी गुड डेज। प्लीज बिलीव मी, देयर विल बी गुड डेज। एंड आई विश एंड आई होप एंड आई प्रे कि आप सबकी लाइफ में बहुत जल्दी से गुड डेज आए, बट उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फॉर दिस टाइम बिंग बस 6 मंथ्स के लिए साइड पर रख के अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। राइट नाउ यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। क्योंकि अगर आप आज नहीं पढ़ोगे तो आपको मेरी तरह एट द एज ऑफ 30 पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इससे बेटर है ना कि आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी आपने डिसाइड कर ही लिया कि आपको बैंकिंग का प्रिपरेशन करना है, तो व्हाई नॉट गिव द बेस्ट। सो इसलिए प्लीज 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 डू नॉट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम एंड फोकस ऑन योर स्टडीज, एंड आई विल बी पोस्टिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज एवरी डे। टिल देन हैप्पी स्टडिंग। अभी के अभी पढ़ने बैठ जाओ। हैव अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव डे। बाय बाय।